5 फण वाले नाग ने बड़ी मेहनत की उस नगरी को बचाने के लिए, लेकिन वो बचा नहीं सका। अंत में उनने पूरे नगरी पर अधिकार कर लिया। इसी बीच में काल कन्या आई, और ये काल कन्या इतनी भयंकर, नारद जी कहते हैं कि काल कन्या हमारे पास भी आई, लेकिन हमने बहुत जोर से डांट लगाई, भाग यहां से। मैं बाल ब्रह्मचारी, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी, महान भगवान का भजन निष्ठ महात्मा, हमारे पास तेरी क्या जरूरत, भाग जा यहां से। भगा दिया उसको। महाराज वो हमारे पास से भाग करके पुरंजन के पास पहुंची और बोली कि तुम तो हमको बहुत अच्छे लग रहे हो, मैं तो तुम्हारे गले में माला डालूंगी। वो नहीं चाहता था कि ये माला डाले, लेकिन उसने जबरदस्ती माला डाल दी। जैसे ही माला डाल दी, अब तो इसकी नगरी श्रीहीन हो गई। अब तो महाराज लुटी पिटी सी नगरी प्रतीत होने लगी। इसी बीच में प्रज्वार उसका खास भाई आया। जैसे ही प्रज्वार नाम का भाई आया, उसने नगर में आग लगा दी। अब ये बेचारा पुरंजन मरते मरते इसने पुरंजनी की याद किया। अंते मति साधती ही, जहां इसकी मति थी वहीं। अब दूसरा जन्म इसका राजकुमारी के रूप में जन्म हो गया और मलयध्वज राजा से इसका ब्याह हो गया। वहां भी बड़ा वंश का विस्तार हुआ। ये पुरंजन मानने लग गया कि मैं मलयध्वज की पत्नी हूं। और महाराज इसी बीच में ये लड़ाई हुई और उसमें मलयध्वज मारा गया। अब ये रो रही थी, हाय मुझे शत्रुओं ने विधवा बना दिया, मैं क्या करूं। तब इसके मित्र अभिज्ञात को बड़ी दया आई। वो अभिज्ञात आया और आके उसने कहा कि तुम कौन, क्यों रो रहे हो भाई। उसने कहा कि मेरे पति मर गए। अरे तुम किसकी पत्नी हो। कहा ये जो मरा पड़ा है मैं इसकी पत्नी हूं। अरे तुम इसकी पत्नी नहीं हो, तुम तो मेरे नित्य सखा अभिज्ञा, तुम मेरे नित्य सखा पुरंजन हो। हमसे अलग होने के कारण तुम्हारी ये दशा भई है। ना तो तुम पुरंजन हो, न पुरंजनी तुम्हारी पत्नी थी, और न तुम अब मलयध्वज की पत्नी हो। तुम मेरे संबंध को स्वीकार कर लो, इस दुख से मुक्त हो जाओ। ऐसा ज्ञान दिया उस अभिज्ञात ने। वो अभिज्ञात साक्षात रूप में नहीं आया, ब्राह्मण बन के आया, वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आया और आकर के उसने ज्ञान दिया। और जैसे ही इसे ज्ञान हो गया, बस सारा जंजाल इसका छूट गया और पुरंजन सुखी हो गया। हे राजन, जैसे पुरंजन सुखी हो गया, इसी तरह से अब तुम भी सुखी हो जाओ। प्राचीन बरही चरणों में गिरा, बोले महाराज हमने बहुत ध्यान लगाकर कथा सुनी, लेकिन हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा, हमारे समझ में नहीं आया कुछ। अभिज्ञात का मतलब क्या है, पुरंजन पुरंजनी क्या है, नगर क्या है, हमारे कुछ समझ में नहीं आया। भगवान नारद जी बोले कि समझ में आएगा कैसे, कर्म कांड में बुद्धि फंसी है, समझ में कैसे आए। महाराज ठीक कहते हो, आप समझाइए तब समझ में आएगा। जब संत समझाते हैं तभी समझ में आता। नारद जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, देखो ये भगवान का अंश यह जीव है और भगवान का ही नाम है अभिज्ञात। भगवान की चेष्टा गति मति को कोई जान नहीं पाता, भगवान की लीला का रहस्य कोई समझ नहीं पाता, भगवान का ही नाम है अभिज्ञात। और भगवान का अंशभूत यह जीव, यही भगवान का सखा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये सुख राशि होते हुए दुख में क्यों पड़ गया, बोले सुख राशि होते हुए दुख में पड़ गया भगवान के संबंध को छोड़ने से। तो क्या भगवान का संबंध इसका छूट गया? नहीं नहीं, भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने इस जीव का संबंध कभी नहीं छोड़ा। जीव नरक गया तो साथ गए, स्वर्ग गया तो साथ गए, सुअर कुत्ता गधा घोड़ा कीट पतंग किसी योनि में गया, भगवान ने अंतर्यामी रूप से सदा इसके भीतर बैठ करके इस पर कृपा की, इसका साथ कभी नहीं छोड़ा। लेकिन भगवान के सदा साथ रहने के बाद भी ये नहीं समझ पाया कि हमारे सच्चे हितैषी भगवान है। संसार कोई शरीर कोई अपना मानता रहा, बस महाराज ये भटकने लग गया, भोगों के लालच में भटका,
और 84 लाख नगरों में भटका। ये 84 लाख क्यों नहीं, 84 लाख नगर हैं। अंत में इसको 9 दरवाजे का नगर मिला। ये 9 दरवाजे का नगर ये सही है। बहुत अच्छी कारीगरी कलाकारी है, वाह क्या कहना। ऐसा बढ़िया पलस्तर ऊपर से चढ़ा हुआ है, भीतर क्या क्या भरा है। अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लोपितम चरमावनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्रपुरी शयो। ये मलमूत्र के भांड को कितना बढ़िया सजा दिया। ऐसी बढ़िया चमकीली चमड़ी, बढ़िया आंख, बढ़िया चमकते भय दांत, ऐसा बढ़िया सजा दिया। मलुकदास जी ने लिखा है कि मढ़ी न होती चाम तो जीवत चुगते काग। इस देही का रहस्य क्या है शरीर का? बोले अभिमान मत करो, चमड़ी ऊपर से मड़ी ना होती तो कौआ खा गए होते, चील खा गए होते, ऊपर से चमड़ी मर गई। महाराज भगाते भगाते परेशान होते, जिंदगी खा जाते लोग। चमड़ी से इस मांस को ढक दिया गया है। इस नगर में जब भीतर घुसा तो इसमें 5 फण वाला नाग मिला। ये 5 फण वाला नाग कौन है? बोले ये 5 फण वाला नाग जो है इसी का नाम है पंच प्राण। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्रकार के जो प्राण हैं यही 5 फण वाला नाग है। ये प्राण वायु ही शरीर की रक्षा करती है। 5 प्रकार के वायु और 5 प्रकार के उपवायु, इनको 10 प्रकार के नाग, कृकलास, कूर्म, देवदत्त और धनंजय, ये 5 प्रकार की वायु और होती। इस तरह से कुल मिला के 10 प्राण होते हैं। लेकिन इन 5 को इनमें अंतर्भूत कर दिया जाता है तो अंतर्भूत करने से 5 बचते हैं, और 5 में भी एक में अंतर्भूत कर दिया जाता तो प्राण बचता है। ये 5 प्रकार की जो प्राण वायु है यही शरीर की रक्षा करने वाला 5 फण का नाग है। और ये जो भीतर स्त्री रहती है ये कौन है? इसी का नाम है इस नगरी में रहने वाली बुद्धि। ये बुद्धि क्षण क्षण में भेष बदलती है। कभी मन में आएगा, बुद्धि में आएगा, अरे भाई आज तो बड़ी एकादशी है, चल माला फेरो, माला फेर। कभी ऐसी बुद्धि होगी कि माला फेरते समय भी आएगा, इसको तोड़ दो, उसको फोड़ दो, यहां बना दो, यहां बिगाड़ दो, रजोगुण आ जाएगा। और कभी कभी भजन में बिल्कुल मन नहीं लगेगा, बस लड़ाई झगड़े में मन लगेगा, किससे झगड़ा करूं, किस पे गुस्सा ठंडा कर दूं। तो ये बुद्धि कभी रजोगुणी, कभी तमोगुणी, कभी सतोगुणी, नाना प्रकार के भेष बदलने वाली बुद्धि, इस बुद्धि के अधीन ये जीवात्मा हो जाता है। इस जीवात्मा का नाम पुरंजन इसलिए है कि पुरम शरीरम जनयति थी पुरंजनो जीवा। ये इस पुर का जनक यही है। जहां जिस शरीर में पहुंच जाता है उसी के रूप में इसका व्यवहार होने लग जाता है। ये पुरंजन ही जीव है। अंत में ये शिकार खेलने, उस स्त्री से इसने विवाह कर लिया, अर्थात ये उसके अधीन हो गए। बुद्धि के अधीन होकर मनुष्य ये विचार नहीं करता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, दिमाग में जो आया सो करने लग गया। उसे पता है कि अन्याय से हम जो कुछ कमाएंगे उसका दुष्परिणाम हमको भी भोगना पड़ेगा नरक में, और हमारी संतान को भी भोगना पड़ेगा, इस बात का उसे पता है। लेकिन इसके बाद भी उसकी बुद्धि कहते रहे भाई पाप पुण्य देखा किसने, मर गए तो कौन किसका चुकाने देने वाला, खूब लूटो। ऐसी बुद्धि उसकी हो जाती, नीचे गिर जाता है। बुद्धि में विवेक कब होता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सो। सत्संग से विवेक उस बुद्धि के अधीन हो जाता है, और महाराज इसी प्रकार से अपना जीवन बर्बाद कर देता है। ये एक शिकार खेलने जाता है। ये शिकार क्या है? ये इंद्रियों के गोलकों के माध्यम से निकलता है। इसकी इंद्रियां शिकार खेलती हैं। क्या? आंख रूप, आंख के द्वारा रूप का शिकार करता, कान के द्वारा शब्द का, जिह्वा के द्वारा रस का, ये रूप रसगंध शब्द स्पर्शों विषयों का शिकार करता है। और शिकारी जिस चीज का शिकार करता है उसको मरने के बाद उसको ले आता है, उसके मांस को ले आता है। ऐसी आंख रूप का शिकार करके रूप के कचड़े को भीतर डाल देती है।
कान शब्द का शिकार करके शब्द के कचड़े को भीतर डाल देते हैं। ये सब इंद्रियां कचड़ों को डालती हैं भीतर, और हृदय अपावन अपवित्र हो जाता। हृदय में बैठा हुआ है अविज्ञात, वो दिखाई नहीं पड़ता, मलिन हो जाता है चित्त रूपी मुकुर। ये मलिन चित्त का मालिन्य कैसे दूर हो? श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं, चेतो दर्पण मार्ग, चित्त रूपी दर्पण को पवित्र करने वाला भगवान नाम। कीर्तन करे, कथा सुने तो चित्त रूपी दर्पण पवित्र हो। कथा कीर्तन सुनता नहीं, दुनियादारी में लगा रहता, इसलिए इसका चित्त मलिन हो जाता। इसी बीच में चंडवेग आता। ये चंडवेग कौन है? बोले चंड माने भयंकर, वेग माने आक्रमण, बड़ा प्रचंड आक्रमण जो करने वाला काल, इसी का नाम है चंडवेग। ये 360 दिन और 360 रात यही गंधर्व और गंधर्वनियां हैं, ये महाराज इसकी नगरी को लूटने लग जाती। 5 फण वाला नाग बहुत कोशिश करता, ये लूटना तो जब से जन्म हुआ तब से ही प्रारंभ कर देती है, लेकिन 50 साल तक खूब टक्कर लेता है। 50 साल के बाद शरीर शिथिल होता है, उसी समय एक लड़की और आ जाती है, इसका नाम है काल कन्या। ये काल कन्या ऐसी विचित्र है कि सबके गले में माला डालने के लिए तैयार रहती है, लेकिन इसको अपनाना कोई नहीं पर चाहता, इससे ब्याह कोई करना नहीं चाहता। ये है बुढ़ापा। काल कन्या का नाम बुढ़ापा कोई चाहता है? देखत ही आई बिरधाई, जो नहीं सपने हो ना ही बुलाई। स्वप्न में भी कोई बुढ़ापे को बुलाता है, लेकिन बुढ़ापा आ गया। इसने जैसी जयमाला डाली, इस काल कन्या ने जरा अवस्था ने, तो बस शरीर लुट गया, पिट गया, नगरी शोभाहीन हो गई। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। और इतनी वृद्धावस्था आ जाने के बाद ममता खत्म नहीं होती, ममता और बढ़ती चली जाती। बेटों में ममता थी, बेटों के बेटों में, बेटों की बेटियों में, और अपनी बेटी की बेटियों में, बेटों में ममता हो जाती। ओ इतनी ममता हो जाती कि हाय हाय, जमीन के लिए रो रहा है, मकान के लिए रो रहा है, नाती पोतों के ब्याह के लिए रो रहा है, उनकी नौकरी के लिए पाठ पूजा कर रहा है। ये ममता, ये ममता उसकी हो जाती, भारी ममता उसके चित्त में, और उस ममता से उसका अधा पतन हो जाता। ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी, ज्योति गई नैनन पे। ममता तू न गई, ममता नहीं। इसी बीच में उसका भाई आ जाता प्रज्वार। प्रज्वार माने होता कालज्वर, ऐसी बीमारी कि बस जो जान लिए बिना छोड़ेगी नहीं। बुढ़ापे में किसी को श्वास की बीमारी बन गई, तो किसी को गठिया बाय बन गई, तो किसी को कमर का दर्द बढ़ गया, तो कोई ना कोई ऐसी बीमारी आ जाएगी जो असाध्य रोग, हार्ट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, अब उनका शुगर हो गया, अब उनका इलाज नहीं है। बस इलाज यही है कि बस अब तुमको जाना है, ये भगवान के अल्टीमेटम है कि बस। लेकिन फिर भी भगवान के बात को जीव स्वीकार नहीं करते, कान सुनना बंद कर देते हैं। माने भगवान कहते भाई अब दुनिया की बात मत सुनो, अपने भीतर की बात सुनो। वो कहता हम तो मशीन लगा के सुनेंगे। सुनेंगे जरूर, कथा सुनने के लिए मशीन लगावे तो अच्छी बात है, लेकिन दुनिया की बात सुनने के लिए मशीन लगा के सुनेंगे। भगवान कहते दुनिया बहुत देख लिया, मत देखो, अपने आप को देखो, हम तुम्हारे भीतर ही बैठे हैं, उसको देखो, उसको देखने की इन आंखों की जरूरत नहीं है। वो कहता हम तो चश्मा लगा के देखेंगे, देखेंगे दुनिया जरूर, चाहे जो कुछ हो जाए। अरे भाई ये बढ़िया बढ़िया चीज खाना छोड़ो, अब भजन करो, रूखा सूखा खा करके, उबली हुई साग भाजी खा करके भजन करो। बोले नहीं हम तो बढ़िया चीज खाएंगे, चना चबाएंगे।
बढ़िया दांत लगवा लेता है, सब काम इसके, लेकिन इतना सब करने के बाद भी बुढ़ापे से बच नहीं पाता है। बुढ़ापा आता है और बुढ़ापा दुर्दशा कर, ये दशा जो भगवान से विमुख हैं उनकी होती है। जो भगवान के भक्त हैं उनकी वृद्धावस्था बड़ी सुखमयी होती है। क्यों? उनकी किसी में आसक्ति होती नहीं, राग होता है, प्रेम से भजन में डूबे। जैसे कोई व्यक्ति जवानी में कमा के धर दे और बुढ़ापे में मौज से खाए, ऐसे ही भजन करने वाले खूब डट के भजन करते हैं, वृद्धावस्था में उस भजन का स्वाद लेते हैं। पड़े पड़े भी उनका नाम चलता है, बैठे बैठे भी नाम चलता है, नाम में उनकी वृत्ति रहती है। संसार की कोई घटना उन्हें उद्वेलित नहीं कर पाती, चाहे जो घट जाए, अपने भजन में डूबे रहते हैं। अब जब स्त्री में आसक्ति करके मरता है तो स्त्री बनता, पुत्र में आसक्ति करके मरता तो पुत्र बनता है। यही इसका अनेक योनि में भटकना। फिर जहां पैदा होता उसी को अपना पति, उसी को अपना पिता, उसी को अपनी पुत्री, उसी को अपना पुत्र मानने लग जाता है। और इसी तरह से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसी तरह से चक्र में पड़ा रहता है। फिर भगवान को दया आती है। दया आती तो भगवान किस रूप में आते हैं? देखो, ब्राह्मण उवाच, भगवान ब्राह्मण बन के आए। ब्राह्मण का अर्थ है यहाँ भगवत भक्त, महात्मा, तत्वज्ञानी, संत, गुरु, ये सब उसके वाचक है। सदगुरु के रूप में भगवान ही आते हैं, दूसरा नहीं, भगवान ही कृपा करके आते हैं। और भगवान आकर के गुरु स्वरूप में भगवान आकर क्या करते हैं? भगवान कहते हैं कि देखो भाई, ये शरीर और संसार तुम्हारा नहीं है। इस शरीर के पहले जहां तुम्हें शरीर मिला था वहां भी तो माता पिता भाई बंधु मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे? वो सब छूट गए कि नहीं? जब वे छूट गए और उनके पिछले जन्मों के हजारों परिवार छूट गए, ये परिवार रहेगा? ये भी छूटेगा, जरूर छूटेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, इसलिए इसे छोड़ दो, इसमें आसक्ति का त्याग कर दो, ये छूटेगा, इसे छोड़ दो। ये विदृढ़ता पूर्वक कर देते हैं, समझा देते हैं। फिर कहते देखो, ये शरीर जब नहीं मिला था तो संसार से, जिस संसार तुम अपना माने बैठे, इससे तुम्हारा संबंध था? नहीं था। और जो शरीर चिता में चला जाएगा संबंध रहेगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन भगवान से पहले भी संबंध था, आज भी है और आगे भी रहेगा। जो सदा साथ रहे वही हमारा अपना है, और जो सदा हमें छोड़ता रहे, हमने पकड़ने की हजारों लाखों जन्म से कोशिश की लेकिन हम नहीं पकड़ सके, लेकिन भगवान ने हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा। तो जो कभी साथ न छोड़े वो वही हमारा सच्चा हितैषी है कि नहीं? ऐसा विचार करके वे बड़ी सरलता से जीव को भगवान से जोड़ देते हैं। देखो, गुरु पद वाच्य शरीर नहीं है, शरीरी आत्मा है। वो आत्मा कौन है? आत्मा भगवान है। इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु रूप में वो भगवान ही गुरु के शरीर में आत्मा के रूप में विराजमान होकर के शिष्य को सदुपदेश दे करके कृतार्थ करते हैं। आप लोग कहेंगे भाई, जब गुरु पदवाच्य शरीर नहीं है तो हम शरीर का आदर क्यों करें? जब गुरु माने शरीर तो है नहीं, गुरु माने आत्मा है, गुरु माने शरीर है नहीं, तो और आत्मा तो सब में एक जैसा विद्यमान है, तो एक किसी शरीर विशेष में गुरु मानने की हमें क्या जरूरत है? हम शरीर को गुरु क्यों माने? इसका समाधान ये है कि देखो, शरीर गुरु नहीं है, आत्मा गुरु है। लेकिन उस आत्म तत्व ने, आत्म चैतन्य रूप जो श्री कृष्ण हैं, श्री राम हैं, उन्होंने इस शरीर को माध्यम बनाकर शिष्य के ऊपर अनुग्रह किया है। उस आत्म तत्व ने इस आंख के गोलक के माध्यम से साधक पर कृपा दृष्टि की वर्षा की। इस जिह्वा के माध्यम से उसे तत्व का उपदेश दिया, उसे स्वरूप का ज्ञान कराया। तुम संसार के नहीं, तुम भगवान के हो। उसके कानों में कथा सुनाई, वरदहस्त मस्तक पर रख के उसे आश्वस्त किया। तो भगवान ही गुरु हैं, लेकिन भगवान ने उस शरीर को माध्यम बनाकर
जीव पर अतिशय अनुग्रह की वर्षा की, पंच संस्कार दिए, तिलक तुलसी आदि संस्कार प्रदान किए, उसके नित्य संबंध का स्मरण कराया। इसलिए जिस शरीर के माध्यम से हमारे ऊपर कृपा भई है वो शरीर भी गुरु। इसलिए शिष्य और गुरु के धर्म के संबंध में वैष्णव ग्रंथों में लिखा है शिष्यस्य धर्म। शिष्य का धर्म क्या है? शिष्य का धर्म है गुरोह कायम रक्षेत। शिष्य का धर्म क्या है? गुरोह कायम रक्षेत। गुरु के शरीर की सेवा शुश्रूषा करके उसे सुरक्षित करे, ये शिष्य का धर्म है। और गुरु का धर्म क्या है? बोले शिष्य से संस्कारान रक्षेत, उनके संस्कारों की रक्षा करे। शरीर को रक्षा क्यों? शरीर तो नाशवान है। बोले भाई नाशवान जरूर है, लेकिन जब हम उसको संहार करके गुरुजनों की सेवा करेंगे तो जितने दिन तक वे स्वस्थ विराजमान रहेंगे उतने दिन तक हमें उनकी वाणी से श्री कृष्ण भक्ति का उपदेश प्राप्त होता रहेगा, उनकी कृपा का लाभ मिलता रहेगा। इसलिए गुरुजनों की सेवा करे, ये शिष्य का धर्म है। और गुरुजनों का कर्तव्य है वे शिष्य के संस्कारों की सुरक्षा करें। जीवन मुक्त होने के बाद भी वे वैष्णवोचित सदाचार की उपेक्षा न करें। उन्हें तिलक तुलसी की अब आवश्यकता नहीं रहेगी, वे भगवत प्राप्त हो चुके हैं। वे निरंतर राम नाम का जप होता है, लेकिन फिर भी शिष्यों को सदाचार का उपदेश देने के लिए तिलक धारण करें, तुलसी धारण करें, नित्य नियम करें, वैष्णवोचित व्रतों का अनुष्ठान करें। नहीं करेंगे तो शिष्यों को प्रेरणा कैसे मिलेगी? तो अपने आचरण में वैष्णवता को प्रतिष्ठित करके संस्कारों की रक्षा करें। और कभी साधक भटकने लग जाए तो उसको डांट के, फटकार के, समझा के, बुझा के उसको सन्मार्ग बता दें। और जो गुरुजनों के उपदेश को अंगीकार नहीं करता उसे शिष्य कहलाने का अधिकारी नहीं। शिष्य माने क्या होता है? शासितुम योग्य शिष्य। शास अनुशिष्ट धातु से शिष्य शब्द बनता है। शास इदंगलो से इतो होता है और शिष्य शब्द की निष्पत्ति होती है। जो गुरुजनों के शासन में स्थिर रहे उसी का नाम शिष्य। शासन नहीं माने काहे का। और देखो जो गुरुजनों के आदेश का पालन करके परिपूर्ण निष्ठा से वैष्णवता का पालन करता, उस साधक के शिष्य के कल्याण में संदेह नहीं। और जो गुरुजी कहें पूरब जा, वो कहेगा हम तो पश्चिम की हवा अच्छी लगती, हम पश्चिम जाएंगे। तो ऐसे शिष्य के कल्याण का ठेका थोड़ी गुरुजी ने ले रखा है। अरे गुरु तो केवल माध्यम है, बता दिया ऐसे रास्ते चलो, और चल के दिखाते हैं हमारे पीछे चलो। तुम चलना नहीं जानते हो, नेत्रहीन हो, तो हमारी उंगली पकड़ लो, हमारे पीछे पीछे चलो चलो, लेकिन हम जो मार्ग बता रहे हैं उस पर तुम्हारा कल्याण अवश्य हो। नहीं इसके बाद भी गुरुजनों का अनुगमन करने के बाद भी यदि कथनचित कहीं कोई साधन मार्ग में त्रुटि रह जाती है तो वो गुरुजनों की कृपा से दूर हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस सब ठेका गुरुजी का ही, चेला चाहे जो करे सब पाप गुरुजी भोगें, ये बात नहीं है। कबीर जी महाराज ने कहा एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, गुरु की करनी गुरु जाएंगे, चेला की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। एक डाल संसार रूपी वृक्ष पे दो पक्षी बैठे, एक का नाम है गुरु, एक का नाम है शिष्य। गुरु जी भजन कर रहे हैं तो वे अपने रास्ते पर जाएंगे, चेला भजन से विमुख है तो उसे संसार में भटकना पड़े। लेकिन शिष्य बनाने का व्यवसाय न करे, अपने किसी स्वार्थ की कामना से किसी जीव को अपनी ओर आकृष्ट न करे, जीव को विशुद्ध भजन के मार्ग में लगावे, अपने से न जोड़े, भगवान से जोड़े। हमारी फोटो की पूजा करो, हमारे लॉकेट को गले में लटका लो, हमारे नाम को जपो, हम ही तुम्हारा कल्याण कर देंगे। भगवान कौन चीज होते हैं?
तुम्हारे लिए भगवान तो हम ही हैं। ऐसे गुरुओं को हाथ जोड़ लो, ऐसे गुरुओं से सावधान रहो। गुरु केवल गुरु वही जो हरि ही मिलावे, गुरु वही जो विपिन बसावे, गुरु वही जो संत सेवावे, इन करनी बिन गुरु न कहावे। 3 काम करे तो गुरु, 3 काम नहीं करे तो काहे। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बने तन भई मुद मंगलकारी, जाके प्रिय न राम में। शिष्य का धर्म है कि गुरु साक्षात परब्रह्म, इतनी निष्ठा हो कि गुरु साक्षात भगवान है, भगवान ही इस रूप में अपनी प्राप्ति का उपाय बताने आए, ये शिष्य की श्रद्धा हो। लेकिन गुरुजी ने अपने मन में सोच लिया, कह रहे इतने लोगों ने हमको भगवान मानना चालू कर दिया, तो हमसे बड़ा भगवान कौन, सब अवतारों के अवतार तो हम ही हैं। तो महाराज उनका घोर नरक जाना पड़े, घोर नरक जाना, और नरक में भी ठौर नहीं मिलेगा। गुरुजन सदा अपने को भगवान का दासानुदास माने, और शिष्य सदा गुरुजनों को भगवत स्वरूप मानकर उनका आदर करें। न मर्त्य बुद्धिया सूये तो सर्वदेवमयो गुरु। यही भगवान जब संत सदगुरु के रूप में आते हैं तो जीव का परम कल्याण का मार्ग दिखा देते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल, जय जय श्री राधे। श्री सहजोबाई जी ने तो अपने पद में गुरुनिष्ठा का अद्भुत वर्णन किया है। वाणी साहित्य में ऐसी गुरुनिष्ठा देखने में अन्यत्र दुर्लभ है, शायद कहीं हो तो पता नहीं, लेकिन गुरु न तजू हरि को तजदा, ऐसी निष्ठा और किसने, गुरु न तजू। इसमें ये लक्ष्य नहीं है कि भगवान से विमुख होना लक्ष्य नहीं, यहां कहने का तात्पर्य है कि हे नाथ आपकी प्राप्ति गुरुजी ने कराई, नहीं तो हम तो अज्ञानी जीव कहां आपके लायक थे। गुरुजी में आप में बहुत अंतर है। क्या बोले, आपने जाल बिछा के फंसा दिया, गुरुजी ने जाल से निकाल दिया, अब बताओ हम किसके चरण पकड़ें। इसलिए हरि न गुरु न तजू हरि को तजा, ये गुरु तत्व के प्रति अत्यंत आदर, अतिशय आदर की बुद्धि है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। 2 बार भगवान नाम का उच्चारण करें। श्री प्राचीन बरही बोले कि भगवान अब हमें समझ में आ गया, जो आपने बताया ना कि उस मल्यध्वज की पत्नी के सामने अभिज्ञात ब्राह्मण बन के आया, हमारे सामने अभिज्ञात नारद बन के आ गए। अब आप जैसे उत्तम गुरु हमको कहाँ मिलेंगे, चरणों में गिरेगा। बोले बस महाराज कल्याण कर दो। नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दिया, भगवान का ध्यान बताया और कहा बस भजन में लग जाओ, परम कल्याण है। ये चल पड़े। नारद जी ने कहा तुम्हारे बेटा भी गए भजन करने के लिए, लौट के आए नहीं, तुम जाओगे? बोले महाराज आपने ज्ञान करा दिया संसार का, ज्ञाते तत्वे का संसार है, और नष्टे मोहे का परिवार है। मोह नष्ट हो गया तो परिवार कहाँ रह गया? अरे जब तक मोह है तब तक परिवार है, मोह खत्म हुआ तो परिवार भी खत्म हो गया। तत्व का बोध हो गया तो संसार भी खत्म हो गया, फिर संसार कहाँ रह गया? इतना तीव्र वैराग्य। लौटकर प्रचेता तो बाद में आके गद्दी पर बैठे, सारी पृथ्वी पर जंगल हो गया, प्राचीन बरी पहले ही छोड़ के चले। प्रतीक्षा मत करो, ये हो जाएगा तब ये करेंगे, छोड़ दो। दलदल में फंसे हुए व्यक्ति को निकलने का क्या उपाय है? धीरे धीरे यत्न करेगा तो और अधिक धंसता चला जाएगा। कीच में सना हुआ व्यक्ति धीरे धीरे निकलने का प्रयास करे तो एक पैर उठाएगा तो दूसरा पैर और नीचे, फिर इस पैर को उठाएगा तो ये पैर नीचे, अंत में डूबते डूबते यहां तक कीच में चला जाएगा। जब आकंठ कीच में मग्न हो जाएगा तो फिर निकलने का उपाय नहीं बचेगा। इसलिए अभी कम कीच में सने हो तो उपाय यही है कि पूरी शक्ति लगाकर एक साथ उछल जाओ, छलांग लगा दो, एक साथ झटका। एक झटका में कीच से निकलो तो निकल सकते हो, कई झटके लगाओगे तो और धंसते चले जाओगे। धीरे धीरे कोशिश मत कर, एक साथ। अवलो नसानी अवना नसे हो, राम कृपा भवनिशा सिरानी। बस यही
अब तक जो होना था सो हो गया, अब ऐसा नहीं करूंगा। इसका तात्पर्य हम ये नहीं कहते हैं घर छोड़ दो, घर छोड़ने वाली बात नहीं। संसार में रहते हुए संसार की आसक्ति का त्याग कर दो, भगवान के नित्य संबंध को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लो। केवल घर में रहने से या घर छोड़ देने से भी किसी का कोई लाभ नहीं होता। बस